अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, भाइयों को मिली सीख। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। बड़ा भाई बहुत चालाक था। उसने धोखे से छोटे भाई का हिस्सा भी हड़प लिया था। छोटा भाई गरीबी में अपने दिन गुजार रहा था। एक दिन छोटा भाई शाम को अनाज लेकर घर पहुंचा तो उसकी घरवाली ने कहा, खाना बनाने के लिए लकड़ी तो खत्म हो गई है और भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। छोटे भाई की घरवाली की नजर तभी आंगन में रखी बाप दादा के जमाने की लकड़ी की गणेश जी की मूर्ति पर गई। उसे देखते ही उसके मन में एक बात आई और वो अंदर कमरे से कुल्हाड़ी लेकर आई। अपने पति से बोली, भूख के कारण मेरा बुरा हाल हो रहा है और लकड़ियों के बिना खाना तो बनेगा नहीं। भूख से तड़प तड़प कर मरना नहीं चाहती। तुम तुरंत इस मूर्ति के टुकड़े टुकड़े करके लाओ। आज का काम तो मैं इसी से चला लूंगी। छोटा भाई घरवाली की बात सुन उसे समझाने लगा, कैसी बात करती है तू? तू कहीं पागल तो नहीं हो गई? लगता है भूख के मारे तेरी अकल भी मारी गई है। यह हमारे इष्ट देवता की मूर्ति है और उस पर भी यह हमारे बाप दादाओं के जमाने की निशानी है। घरवाली का भूख के मारे उसका बुरा हाल तो था ही। उसने अपने पति से गुस्से में कहा, तुम अभी तुरंत इस मूर्ति के टुकड़े करते हो या नहीं, वरना मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। छोटे भाई को हार कर अपनी घरवाली की बात माननी पड़ी। वो मूर्ति के टुकड़े करने के लिए कुल्हाड़ी लेकर मूर्ति के पास पहुंचा। उसने गणेश जी की मूर्ति के पास जा कुल्हाड़ी को एक तरफ रख दिया, फिर हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं बड़ी मजबूरी में आया हूं, मुझे माफ कर देना। मेरी घरवाली का भूख से बुरा हाल है। यह बोलकर छोटा भाई जैसे ही कुल्हाड़ी उठाकर मूर्ति के टुकड़े करने को हुआ कि तभी मूर्ति से आवाज आई, रुक जा रुक जा। अरे रुक तो सही, तू कैसा आदमी है? मेरी पूजा करने की जगह तू मुझे जलाने चला है। तू जरा मेरी बात तो सुन ले। आज से तुम दोनों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब जब भी तुम्हें भूख लगे तो मेरे पेट पर हाथ फेरना, तुम्हें खाना मिल जाएगा। छोटा भाई गणेश जी की बात सुनकर उनके पैरों में झुक गया और माफी मांगने लगा। इतने में उसकी घरवाली आई और अपने पति को गणेश जी की मूर्ति के पैरों में पड़ा देख वो अपने पति पर गुस्सा करने लगी। उसके पति ने उसे सारी बात बताई। ये सुन वो गुस्से से पैर पटकती हुई मूर्ति के पेट पर हाथ फेरने लगी। तुरंत ही उनके सामने स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयां आ गई। दोनों ने खुशी खुशी भोजन किया। ऐसा बढ़िया भोजन दोनों ने जिंदगी में पहली बार खाया था। उस दिन से उनका जीवन बड़े मजे से कटने लगा। देखते देखते छोटा भाई सुखी संपन्न होता गया। ये सब देख उसके बड़े भाई को जलन होने लगी। वो सोचने लगा कि आखिर उसे ऐसा क्या मिल गया है जो वो दिनों दिन सुखी संपन्न होता जा रहा है। जिसके घर में कभी खाने के भी लाले थे, जिसकी वजह से घर में रोज लड़ाई झगड़े होते थे, अब वहां कैसा सुख शांति छाई हुई है। इसमें जरूर कोई राज है, इसका पता लगाना पड़ेगा। बड़े भाई ने अपनी घरवाली से कहा, तुम उसके घर जाकर किसी बहाने से पता लगाओ कि उसके दिन अचानक किस तरह से बदल गए। अगले दिन बड़े भाई की घरवाली चूल्हा जलाने के लिए आग लेने उसके घर जा पहुंची। छोटे भाई की घरवाली सीधी सादी थी। वो बोली, अरे जीजी, हमारे घर में तो अब चूल्हा जलता ही नहीं। चूल्हा जले बहुत दिन हो गए। ये सुन बड़े भाई की घरवाली को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, काफी समय से चूल्हा नहीं जला तो तुम लोग खाते क्या हो और पकाते कैसे हो? छोटे भाई की घरवाली ने मूर्ति वाली सारी बात बता दी। बड़े भाई की घरवाली उसके घर से निकली, भागती हुई अपने घर जा पहुंची। उसने अपने पति को सारी बात बताई और बोली, गणेश जी की मूर्ति में तो हमारा भी हिस्सा है। तुम भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर जाओ और उन्हें धमकाओ। जब गणेश जी ने तुम्हारे छोटे भाई को दिया है
तो हमें क्यों नहीं देंगे? बड़ा भाई अपनी घरवाली की बात सुन कुछ देर चुप रहा, फिर सोच विचार कर बोला, अरे मूर्ख, हमारे पास भला किस चीज की कमी है? भगवान ने हमें सब कुछ तो दिया है। लेकिन उसकी घरवाली ने उसकी एक न सुनी और जिद पकड़कर बैठ गई। अंत में मजबूर होकर अपनी कुल्हाड़ी ले मूर्ति के पास उसे जाना पड़ा। वो गणेश जी की मूर्ति के ऊपर कुल्हाड़ी उठाते हुए बोला, भगवान, मैं आपको काटना नहीं चाहता, मगर क्या करूं? मेरी घरवाली जिद पकड़कर बैठ गई है। जैसे ही बड़े भाई ने कुल्हाड़ी उठाई तो मूर्ति के अंदर से आवाज आई, रुक 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 तो सही, अरे मेरी बात तो सुन। अब तू भी मेरे पेट पर हाथ फिराकर वही सब चीजें पालेगा जो तेरे भाई को मिलती हैं। बड़े भाई ने तुरंत कुल्हाड़ी फेंक दी और गणेश जी के पेट पर हाथ फेरने लगा, लेकिन उसका हाथ अचानक मूर्ति के पेट पर चिपक गया। भोजन तो मिला ही नहीं भगवान, उल्टे मेरा हाथ ही चिपक गया। ये सुन गणेश जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। इतने में बड़े भाई की घरवाली आई। उसने जैसे ही अपने पति को छुड़ाने की कोशिश में हाथ लगाया, वो भी चिपक गई। देखते देखते उसके बच्चे और नौकर भी एक एक करके चिपकते चले गए। बड़ा भाई और उसकी घरवाली गणेश जी से विनती करने लगे। तब गणेश जी बोले, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूं। अगर तुम अपनी संपत्ति और धन दौलत में से आधा अपने छोटे भाई को दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मरता क्या न करता, बड़े भाई ने अपनी संपत्ति और धन दौलत में से आधा अपने छोटे भाई को दे दिया। तब गणेश जी ने सभी को छोड़ दिया। फिर बड़ा भाई अपने छोटे भाई के साथ गणेश जी के पास गया और बोला, भगवान, अब तो आप हम पर खुश हैं ना? मैंने आपकी इच्छा अनुसार अपनी सभी चीजों का बंटवारा बराबर कर दिया, यहां तक कि सुई तक का भी बंटवारा कर दिया। ये सुन गणेश जी बोले, हां, अब मैं तुमसे बहुत खुश हूं। बड़ा भाई पिता के समान होता है, उसे पूरे परिवार में सभी का ख्याल रखना चाहिए। आज से तुम मुझे वचन दो कि तुम सब लोग मिलजुल कर प्यार और स्नेह से रहोगे। इस पर सबने गणेश जी को ऐसा ही वचन दिया। फिर तो गणेश जी की कृपा से दोनों भाई सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे।